हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अ लेटर टू गॉड लेसन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। पहले हम इस पार्ट को डिस्कस करेंगे, फिर इससे रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और एंड में इसमें आए हुए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। वह घर जो पूरी घाटी में अकेला था, एक छोटे से पहाड़ की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इस ऊंचाई से नदी और पके हुए मक्के के खेत को देखा जा सकता था, जिसमें वे फूल खिले थे जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करते थे। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. ज़मीन को बस एक जोरदार बारिश या कम से कम एक फुहार की ज़रूरत थी। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरी सुबह लेंचो, जो अपनी फसलों को गहराई से जानता था, उत्तर पूर्व की ओर आसमान को देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब हमें सच में पानी मिलेगा। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। जो महिला रात का खाना तैयार कर रही थी, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग। हाँ, अगर भगवान ने चाहा। The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे घर के पास खेल रहे थे, जब तक महिला ने सभी को बुलाकर ये नहीं कहा, रात का खाना खाने के लिए आओ। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. भोजन के दौरान, ठीक जैसा लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बड़े बड़े बारिश के कतरे गिरने लगे। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पहाड़ आते हुए दिखाई दे रहे थे। The air was fresh and sweet. हवा तरोताज़ा थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins." आदमी बाहर केवल बारिश को महसूस करने का आनंद लेने गया, और जब वह वापस आया तो बोला, ये आसमान से गिरने वाली बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. बड़े कतरे 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटे 5 के। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. संतोषजनक भाव से उसने बारिश की चादर में लिपटे हुए फूलों वाले पके हुए मक्के के खेत को देखा। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. ये सच में नए चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. लड़के बारिश में भीगते हुए बाहर निकले और उन बिखरे हुए मोतियों को इकट्ठा करने लगे। It's really getting bad now, exclaimed the man. अब ये सच में बुरा हो रहा है, आदमी ने कहा। I hope it passes quickly. मुझे उम्मीद है कि यह जल्दी खत्म हो जाएगा। It did not pass quickly. लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे तक ओले घर, बगीचे, पहाड़ी, मक्के के खेत और पूरी घाटी पर गिरते रहे. The field was white as if covered with salt. खेत सफ़ेद हो गया था जैसे कि उसे नमक से ढका हो. Not a leaf remained on the trees. पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा. The corn was totally destroyed. मक्का पूरी तरह बर्बाद हो चुका था. The flowers were gone from the plants. पौधों से फूल गायब हो गए थे. Lencho's soul was filled with sadness. लेंचो का दिल उदासी से भर गया था. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this." जब तूफान रुका तो वह खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा, टिड्डियों का झुंड भी इससे ज़्यादा छोड़ देता. This year we will have no corn. इस साल हमारे पास मक्का नहीं होगा. That night was sorrowful one. वो रात दुख से भरी हुई थी. All our work for nothing. हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई. There is no one who can help us. कोई हमारी मदद नहीं कर सकता. We'll all go hungry this year. इस साल हम सभी भूखे रहेंगे. तो ये था अ लेटर टू गॉड का फर्स्ट सेक्शन. अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं. What did Lencho hope for? लेंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी? Lencho hoped for rain to nourish his crops, as the earth only needed a downpour or at least a shower for a good harvest. लेंचो को अपनी फसलों को पोषण देने के लिए एक बारिश की उम्मीद थी, क्योंकि अच्छी फसल के लिए ज़मीन को केवल एक जोरदार बारिश या कम से कम एक फुहार की ज़रूरत थी. Second question, why did Lencho say the raindrops were like new coins? लेंचो ने ये क्यों कहा कि बारिश की बूंदें नए सिक्कों की तरह हैं? Lencho compared the raindrops to new coins because he believed the rain would bring a bountiful harvest, translating into financial gain. लेंचो ने बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्कों से की क्योंकि वो मानता था कि बारिश एक भरपूर फसल लाएगी जो आर्थिक लाभ में बदलेगी. The large drops symbolized 10-cent pieces and the smaller ones represented 5-cent pieces. बड़े कतरे 10 सेंट के सिक्के का प्रतीक थे और छोटे 5 सेंट का. How did the rain change? What happened to Lencho's fields? बारिश में किस तरीके का बदलाव आया? लेंचो के खेतों के साथ क्या हुआ? The rain changed into a hailstorm, with large hailstones falling along with the rain. बारिश ओलों की बरसात में बदल गई, जिसमें बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे. The hailstorm destroyed Lencho's fields completely, leaving no leaves on the trees, no corn and no flowers on the plants. ओलों की बारिश ने लेंचो के खेतों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया. पेड़ों पर कोई पत्ता नहीं बचा, मक्का नहीं बचा और पौधों पर फूल नहीं बचे. What were Lencho's feelings when the hail stopped? ओलों का तूफान खत्म होने के बाद लेंचो की क्या भावनाएं थी? When the hail stopped, Lencho was filled with sadness and despair. जब ओलों की वर्षा रुकी तो लेंचो दुख और निराशा से भर गया. He lamented the total destruction of his hard work and worried that his family would go hungry because there would be no corn to harvest that year. वह अपनी कड़ी मेहनत की बर्बादी पर दुखी हुआ और इस चिंता में पड़ गया कि उसका परिवार भूखा रहेगा क्योंकि इस साल मक्के की कटाई नहीं हो पाएगी. और इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर का सेशन ख़त्म हो रहा है और अब हम इस पैराग्राफ में आए 4 डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे. क्रेस्ट, टॉप ऑफ अ हिल.
Sentence. The hikers finally reached the crest of the mountain where they could see the entire valley below. Intimately, closely, or in great detail. Sentence. The scientist understood the behavior of the species intimately, having studied it for decades. Draped, covered like with a cloth. Sentence. The table was draped with a beautiful silk cloth for the special dinner. Locusts, insects that destroy crops. Sentence. The farmers feared a swarm of locusts might destroy their crops before the harvest. और इसके साथ ही A Letter to God का फर्स्ट सेशन ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे और तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।